जब वह सत्य की चेतना आएगा तो तुम्हें सर्वसत्य की ओर निर्देशित करेगा। फिर भी देखो, जब वह सत्य आया तो तुमने अपने मुख उसकी ओर करने से इनकार कर दिए तथा अपनी व्यर्थ कल्पनाओं और मनोरंजन में व्यस्त रहे। तूने न तो उसका स्वागत किया, न ही उसके समक्ष उपस्थित हुए, जिससे कि तुम सर्वबुद्धिमान सर्वशक्तिशाली की बहुस्तरीय बुद्धिमत्ता से भाग ग्रहण कर सकते। बहाउल्लाह इस उद्धरण में हमें यह स्मरण कराते हैं कि जब ईश्वर का नया दिव्य संदेश मानवता के मार्गदर्शन के लिए आता है तो उसका उद्देश्य हमें सत्य की संपूर्ण समझ तक पहुंचाना होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अधिकांश लोग अपने पूर्वाग्रहों, परंपराओं, व्यक्तिगत धारणाओं और सांसारिक व्यस्तताओं के कारण उस सत्य को पहचान नहीं पाते। जब वह सत्य की चेतना आएगा का अर्थ है कि ईश्वर समय समय पर अपने दिव्य दूतों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करता है। परंतु केवल सत्य का आ जाना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि हम अपने हृदय और मन को उसके लिए खोलें। बहाउल्लाह कहते हैं कि जब सत्य आया तब लोगों ने उसकी ओर मुख करने के बजाय अपनी कल्पनाओं, अहंकार और मनोरंजन में स्वयं को व्यस्त रखा। परिणामस्वरूप वे उस दिव्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता से वंचित रह गए जो उनके जीवन और समाज को बदल सकती थी। आज यह संदेश केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि हम सभी से एक प्रश्न पूछता है, क्या हम सत्य को खुले मन से खोजते हैं या केवल वही स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं के अनुकूल हो? इस उद्धरण का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए विनम्रता, निष्पक्ष खोज और ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करने की तत्परता आवश्यक है। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम ईश्वर की असीम बुद्धिमत्ता और प्रेम में भागीदार बनते हैं तथा अपने जीवन और समाज में एकता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।